Welcome to my YouTube channel. Focus on goal with me. I am Paramjit Kaur, #Jankian. So let's move my new debate. Today debate topic is गिलगित बाल्टिस्तान। जैसे कि पाकिस्तान फाइनलाइज बिल लेकर आ गया है गिलगित बाल्टिस्तान को न्यू स्टेटस देने का। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविज़न स्टेटस देना चाहता है और वो ये बिल लेकर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का स्टेटमेंट क्या आया है इस पर? इंडिया कहता है कि जो इंडिया ने 5 अगस्त 2090 को जम्मू एंड कश्मीर से 360 हटाया था और 2 यूटीज़ बनाई थी, तो उस यूटीज़ में गिलगित बाल्टिस्तान भी है। तो इंडिया कहीं ना कहीं कहता है कि यह हमारा आंतरिक भाग है इंडिया का। तो पाकिस्तान इस पर अमेंडमेंट कैसे लेकर आ सकता है और इसको एक ख़ास दर्जा कैसे दे सकता है? तो जैसे कि 1 नवंबर 2020 को गिलगित बाल्टिस्तान आज़ादी का दिन मनाया पाकिस्तान ने। 2021 को एक अमेंडमेंट लेकर आया विदाउट जम्मू एंड कश्मीर की परमिशन से, क्योंकि इंडिया कहता है कि जो एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर पाकिस्तान अमेंडमेंट कैसे लेकर आ सकता है, बट वो लेकर आ गया। इस प्रोविज़न स्टेटस से गिलगित बाल्टिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है? फर्स्ट तो ये है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान की जो पॉपुलेशन होगी या उसके जो लीडर्स होंगे वह पाकिस्तान की असेंबली में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सीनेट में बोलने का उनको मौका दिया जाएगा, असेंबली में बोलने का मौका दिया जाएगा। एक तो ये प्रॉफिट है। एंड जो गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन होंगे वे पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के देख रेख में ही गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन होंगे। तो ये सब देखते हुए हमें यही लगता है कि गिलगित बाल्टिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर ये पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता है तो चाइना कहीं ना कहीं शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि उस एरिया में से गिलगित बाल्टिस्तान वालों के पास वाला जो एरिया है उसमें से पाकिस्तान पहले ही चाइना को थोड़ा सा एरिया गिफ्ट के तौर में दे दिया है। भारत इस पे भी बोलता है कि हमारा एरिया था वो चाइना को कैसे दे दिया जब वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, बट उसने तो दे दिया क्योंकि वो पीओके में आता है। तो पीओके कहीं ना कहीं चाइना के ही अंडर आता है, तो पाकिस्तान के ही अंडर आता है। एंड गिलगित बाल्टिस्तान में हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न आते हैं। तो इतना बड़ा जो हमारा एरिया है उसको हम कैसे इतने शांति के साथ छोड़ देंगे? और वो भी इसलिए कि आगे चलकर पाकिस्तान उसको चाइना को दे दे और चाइना हमारे साइड में ही आके खड़ा हो जाए और हमें आँख दिखाने लगे। तो हम कैसे अपने एरिया को छोड़ सकते हैं? और अगर कहीं ना कहीं ये एरिया पाकिस्तान के हाथ में चला गया तो ये भारत के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। वहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी वह बहुत ही पिछड़ा हुआ आता है। गिलगित बाल्टिस्तान को देख लो और भारत के अन्य हिस्सों में हम देखते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान में इतना हमको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। और अगर ये पाकिस्तान की कंट्रोल में आ जाता है तो चाइना आएगा, वहाँ डेवलपमेंट करेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगा और आने के बाद अपना प्रभुत्व पूरी तरह से गिलगित बाल्टिस्तान पर जमा लेगा, जिससे वह भारत के आमने सामने खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी जो गतिरोध की सीमा बनी हुई है चाइना और इंडिया में, तो चाइना इतना कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर वो गिलगित बाल्टिस्तान में आ गया तो कहीं ना कहीं वो भारत के अंदर ही आ जाएगा और भारत को आँख दिखाने लगेगा। अब हम बात करते हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। वे फॉरवर्ड ओनली डायलॉग एंड डायलॉग, डायलॉग एंड डायलॉग। बातचीत ही इस मुद्दे का हल कर पाएगा। इससे ही हमें इशू का सॉल्यूशन सामने आएगा। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों को आमने सामने आना होगा। युद्ध से कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। युद्ध में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। युद्ध में हमेशा मानवता की ही हार होती है। तो युद्ध से तो कोई हल होने वाला नहीं है, हमें डायलॉग पे ही ध्यान देना होगा। पूरी डिस्कशन से यही निकल के सामने आता है कि इसके आसपास कहीं चाइना नहीं दिखता, इसके आसपास पाकिस्तान नहीं दिखता। पाकिस्तान का इसमें हमें क्या इंटरेस्ट देखने को मिलता है?
हमें पूरा इंटरेस्ट चाइना का ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए चाइना का CPEC प्रोजेक्ट आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको लेकर चाइना अपने एरिया का एक्सपेंशन कर देगा। तो ये जो कहीं ना कहीं आइडिया है ना, ये चाइना का ही नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को तो सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है और पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान अमेंडमेंट लेकर आ गया है, पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजन स्टेटस दे दिया है, जिससे भारत सरकार को अब चुप नहीं बैठना है। हमें ये करना होगा कि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के अंदर जाने से बचाना होगा। तो ये हॉट टॉपिक था, न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ थी। कैसी लगी आपको हमारी डिबेट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।